हाय, कैसे हैं? मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं ना? करते रहिए। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंसेस के बारे में सीखा। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें सीखना बेहद ज़रूरी है। यानी मैंने कहा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कराने हैं, तभी हम अपनी डेस्टिनेशन तक सफलतापूर्वक वेरी सक्सेसफुली जा सकते हैं। टेंसेस वेरी सिंपल, 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो फिलहाल है, she is an engineer. Past tense, he was ill, वह बीमार था। फ्यूचर टेंस, he will be ए डॉक्टर। ये 3 तरह के सेंटेंस हैं और सबके अपने अपने हिस्से हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, इसका पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट imperfect tense, सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह से पास्ट का ले लेंगे हम लोग। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, बस सिर्फ इसे चेंज कर दीजिए, या पास्ट कर दीजिए, फ्यूचर कर दीजिए।
पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, इस तरह से देखते हैं कि टोटल टेंसेस कितने, तो 12 हुए। ये 12 टेंस की जानकारी रखनी बेहद ज़रूरी है और इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये सीखना ज़रूरी है कि हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी दूसरे लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इन 4 चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स ए स्टोरी। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसके ज़रिए कोई काम होता है। वेरी सिंपल, ये सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे सिंपली हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। अब प्रेडिकेट में के अंदर देखेंगे कि वर्ब कौन सा है, कौन सा काम हो रहा है। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा था द डूइंग वर्ड। लिखने का काम हो रहा है, राइट्स। जब वर्ब को अलग कर लिए और जो कुछ यहाँ बचा वो ऑब्जेक्ट हो। तो इसे सीख। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सबके अपने अपने काइंड्स हैं। प्रोनाउन के भी कुछ काइंड्स हैं, उनमें एक का नाम पर्सनल प्रोनाउंस है। और ये पर्सनल प्रोनाउंस भी 3 तरह के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? हु स्पीक्स, हु स्पीक्स।
सिंपली जो बोलता है, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, सेकंड पर्सन who listens to, जो किसी की बात को सुनता है, you, your, तीसरा थर्ड पर्सन who is spoken about, जिसके बारे में हम बोलते हैं। नेक्स्ट, नंबर्स। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। जब किसी एक की का बोध होता है, बॉय, गर्ल, डॉग, ठीक है जिस तरह से। प्लूरल जब एक से ज़्यादा, दो या असंख्य के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स। तो आज यहीं तक, और मैं एकेडमिक नहीं जा रहा हूँ, मंजिल है स्पोकन इंग्लिश। और पेशेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आपकी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं कामयाब होऊंगा। थैंक यू, टिल देन, गुड बाय।